चावल हमारे देश की एक मुख्य फसल है। पूरे देश में धान की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। देश में धान की 50% खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है, यानी बारानी क्षेत्रों में। वर्षा न होने की स्थिति में किसानों को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है और वो धान की सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल आदि के पानी पर निर्भर हो जाते हैं। धान की बुआई अच्छी तरह से तैयार खेत में 2 तरीकों से की जाती है: शुष्क सीधी बुआई और गीली सीधी बुआई। वर्षा आधारित निचली भूमियों के अंतर्गत शुष्क सीधी बुआई में उपचारित बीजों को सीड ड्रिल की मदद से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में बुआई की जाती है। शुष्क सीधी बुआई के अनेक लाभ हैं, जैसे कि इसमें श्रम कम लगता है, क्योंकि धान की परंपरागत बुआई में हमें चावल के बीजों को नर्सरी में लगाना और उनकी देखभाल करनी पड़ती है जब तक कि वे पल्लवित न हो जाएं। इसके बाद हमें इन अंकुरित पौधों को एक खेत में लगाना पड़ता है। जाहिर है, इसमें बहुत अधिक श्रम और समय लगता है। सीधी बुआई में हम इस पूरी प्रक्रिया से बच जाते हैं। इसमें बीजों की बुआई सीधे खेतों में की जाती है। इससे किसानों के समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें बहुत से यंत्रों की भी जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रीय धान गवेषणा केंद्र ने नया तकनीक निकाला है, जिससे सूखी जमीन में सीधा बुआई किया जाता है। इससे क्या फायदा होगा? हमारा 30 से 40% लेबर कॉस्ट घट जाएगा। उसके साथ साथ जो धान हम लोग रोपाई धान करते थे, उससे ये 10 दिन पहले ये मैच्योर हो जाएगा। किसान इस पद्धति को पसंद करते हैं क्योंकि इससे खड़ी फसल की स्थापना जल्दी हो जाती है। बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। मिट्टी की नमी बनी रहती है और पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ये पौधे वाष्पीकरण को भी कम कर देते हैं। धान की सीधी बुआई में पानी की भी काफी बचत होती है। गौरतलब है कि धान की परंपरागत बुआई में नर्सरी से पौधे निकालकर खड़े पानी में बोए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पानी का भरपूर इस्तेमाल होता है, जबकि सीधी बुआई में चावल के पौधों को खड़े पानी में बोने की जरूरत नहीं पड़ती। धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इसके द्वारा हम 3000 लीटर से 22 लीटर प्रति किलो धान पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 600 से 700 लीटर पानी बचा सकते हैं। अगर धान की सीधी बिजाई के साथ हम स्प्रिंकलर का भी उपयोग करें तो हम 3000 लीटर से 1500 लीटर, आप ये देखिए कि हम 50% पानी धान में बचा सकते हैं। धान के अंकुरित बीजों की गीली मिट्टी में सीधी बुआई करने को गीली सीधी बुआई कहा जाता है। धान की बुआई की इस पद्धति के इस्तेमाल से संसाधनों की खासी बचत होती है। इस पद्धति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और मिट्टी के भीतर के पोषक तत्व बने रहते हैं। गीली मिट्टी में बुआई के बहुत लाभ हैं। इस विधि में नर्सरी उगाने और रोपाई करने की आवश्यकता नहीं होती। खेती के यंत्रों का उपयोग करने से 25% श्रम की बचत होती है। इस विधि में मजदूरों की एक साथ आवश्यकता नहीं होती। यकीनन इससे मजदूरों पर निर्भरता तो कम होगी, यानी लागत में कमी आएगी। इस विधि में धान की फसल 7 से 14 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। सीधी बुआई वाली फसल की प्रतिरोधात्मक क्षमता ज्यादा होती है, खासकर इसलिए क्योंकि सीधी बुआई मिट्टी के जैविक तत्वों को सही मात्रा में बनाए रखने में मदद करती है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार बेहतर होती है।